दोस्तों, आपने कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। कहावत तो सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं राजा भोज कौन थे? उनका नाम सिर्फ कहावतों में ही नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में भी दर्ज है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे महान शासक की कहानी जिसने न केवल अपने राज्य बल्कि पूरे भारत को ज्ञान, संस्कृति और वास्तुकला की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चलिए जानते हैं राजा भोज की अद्भुत कहानी। राजा भोज परमार वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक 11वीं शताब्दी में मालवा के राजा थे। उनकी राजधानी धार नगरी थी। उन्हें एक कुशल प्रशासक, विद्वान और वास्तुशिल्प के मास्टरमाइंड के रूप में जाना जाता है। उनका शासन काल इतना महान था कि उसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। राजा भोज ने शिक्षा और विद्या को अपने शासन की नींव माना। उन्होंने धार में भोजशाला का निर्माण करवाया, जो उस समय का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र था। यहाँ विद्वान संस्कृत, ज्योतिष, आयुर्वेद और कई अन्य विषयों पर अध्ययन और अध्यापन करते थे। राजा भोज खुद भी 84 ग्रंथों के लेखक थे। सोचिए, एक राजा जो न केवल शासन करता था बल्कि विद्या के प्रचार प्रसार में भी जुटा रहता था। भोपाल में स्थित भोजताल राजा भोज की अद्भुत वास्तुकला का प्रमाण है। कहते हैं कि राजा भोज एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। एक आर्षि ने उन्हें 365 जलधाराओं को मिलाकर एक विशाल तालाब बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने इस पर काम किया और न केवल अपना स्वास्थ्य सुधारा बल्कि क्षेत्र को जल संकट से भी मुक्ति दिलाई। आज भी इस तालाब को भोजताल के नाम से जाना जाता है। राजा भोज के दरबार में एक खास सिंहासन था, जिसे सिंहासन बत्तीसी कहा जाता था। इस सिंहासन पर 32 पुतलियां थीं, जो न्याय और धर्म का प्रतीक थीं। कहते हैं कि राजा भोज तभी इस सिंहासन पर बैठते थे जब वे न्यायपूर्ण निर्णय लेने को तैयार होते थे। उनकी न्यायप्रियता के कारण उनकी प्रजा उन्हें देवता की तरह मानती थी। राजा भोज ने हमें सिखाया कि एक शासक का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपने राज्य को ज्ञान, संस्कृति और खुशहाली से भरपूर बनाना है। उनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। राजा भोज के बिना इतिहास अधूरा है और उनके कार्यों की गूंज आज भी सुनाई देती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, इस तरह की और दिलचस्प कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार एक और रोमांचक कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,